भारत ने वास्तु के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में एक से एक अनगिनत विद्वान हमारे बीच हमको दिए हैं। ऐसे ही एक जी। महान विद्वान से मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर शिव शर्मा। डॉक्टर शिव शर्मा नवांशहर पंजाब में निवास करते हैं और पंजाब और दिल्ली एनसीआर यहाँ के सभी लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर शर्मा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 3 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 3 दशक एक बहुत लंबा समय होता है। ये पूरी ज़िंदगी के बराबर होता है इंसान की, कि इतने में बंदा पढ़ता है, सीखता है, बढ़ता है। उतनी उम्र का तो इनका अपना तजुर्बा रहा है। ये इस बात को बताता है कि इस विषय पर इनकी कितनी गहरी जानकारी, कितनी गहरी पैठ, कितनी अच्छी समझ है। बॉडी चक्र के बारे में, हीलिंग वगैरह के बारे में हम इनसे आज कुछ जानेंगे और हम समझेंगे, और हम सेहत के बारे में हम इनसे जानेंगे कि बॉडी चक्र और हीलिंग का आपस में क्या संबंध है और किस तरह से हम इन चीज़ों को ठीक करके अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत के बराबर होती है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शिव शर्मा का। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज आप हमारे बीच आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद सर। बताएं सर थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज। मैं ओम होलिस्टिक वर्ल्ड से डॉक्टर शिव शर्मा, नवांशहर पंजाब और दिल्ली एनसीआर से। मैं ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में 30 वर्ष से कार्यरत हूँ और इस कार्य को कर रहा हूँ। इसी दौरान कार्य करते करते मैंने कई विद्याओं का और भी अध्ययन किया है, जैसे कि रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, शाल्विक रहस्य ग्रैंड मास्टर, और इसके अलावा रमल शास्त्र, नंबरोलॉजी और स्विच वर्ड्स का भी अध्ययन किया है। पिछले 10 साल से मैं एनर्जी फील्ड में हूँ। एनर्जी फील्ड में डॉक्टर मन्ने मूर्ति का डिवाइस यूज करता हूँ। उससे हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो शरीर की है या वास्तु की है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, और अगर अर्थ रेडिएशन है, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारी बॉडी में कितना है उसका हम पता लगा सकते हैं। चक्रास का हमारे जीवन में हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही मनुष्य के शरीर के जो 7 चक्रा और 7 ग्लैंड हैं, उसके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा और डेंजर ऊर्जा को हम मेजर कर सकते हैं। और अगर चक्रास में ब्लॉकेज हो तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आदमी किस डिजीज से ग्रस्त है। अगर रूट चक्रा में दिक्कत है तो इंसान का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है सॉलिड, उसमें दिक्कत है। अगर सैक्रल चक्रा है तो रिप्रोडक्शन में दिक्कत है। अगर नेवल और सोलर प्लेक्सिस में दिक्कत है तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन और पेंक्रियास में दिक्कत है। उसके बाद हार्ट चक्रा में अगर हम देख में ब्लॉकेज है तो कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और हार्ट में प्रॉब्लम पाई जाती है। उस थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा में हम देखते हैं तो हमारे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और उसके अलावा गले की दिक्कत होती है। थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉकेज हो तो उसमें हमारे को नेगेटिव थॉट ज़्यादा होते हैं और हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। क्राउन चक्रा है, अगर इसमें ज़्यादा ब्लॉकेज आती 30% तो आदमी डिप्रेशन की ओर चले जाता है। ये सब होने के बाद में एक हमारी बॉडी में एक पार्ट है जो जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। ये वो कलर फेंकता है जो 7 कलर बॉडी को चाहिए होते हैं, उनको देखता है। तो अगर पीछे से सप्लाई बढ़िया है कलर्स की और बॉडी के अंदर कम है, सेकेंडली जो उसकी ऑरा है वो मजबूत है, तो उस ऑरा मजबूत के साथ में हम ये देख लेते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें वीक हो तो हम रिफ्यूज करते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे को 2 चीज़ें मिलती हो, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी का जो ऑरा है 2.8 मीटर है, एक स्वस्थ औरत का ऑरा जो है 2.6 मीटर है। अगर ऑरा 1 मीटर के बिलो या 1 मीटर तक आ जाए तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये ऑरा ब्लॉकेज ये देख के हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसको कि हम हीलिंग थेरेपी और हार्मोनाइज थेरेपी से करते हैं। 15 से 20 दिन या 12 से 15 दिन के बीच में हम इस प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद में चेक करते हैं।
तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कैसा रहा पिछले 3 दशकों का सफ़र? 30 इयर्स कहने में तो एक ज़ुबान लग जाती है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन जिसने उस जीवन को जिया है, वो हमें बता सकता है कि कैसा रहा उसका सफ़र। इसमें अनुभव तो कई प्रकार के हुए हैं। अभी इस समय माइंड में 2-3 हैं। एक पेशेंट आया, उसको क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसको कहा कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए और उसमें अपना ब्लड चेंज कराइए। जब हमने उसका ऑरा लेवल देखा तो वो ठीक था। डेंजर डिजीज देखी, वो कम थी, तो हमने उसको हार्मोनाइज किया और उसका क्रेटिनिन लेवल बराबर आ गया। एक केस में अभी कैंसर की शुरुआत हुई थी, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसके कान में कैंसर है। तो जब हमने देखा तो वो जो डेंजर एनर्जी है बॉडी की वो सिर्फ 10% थी। तो हमने उसको हार्मोनाइजर और फीलिंग थेरेपी से उसको ट्रीट किया। 15 दिन के बाद रिजल्ट दोबारा चेक किया तो ठीक थी। ऐसी बॉडी में एक हायर नेगेटिव एनर्जी थी। जब उसको चेक किया तो उसमें भी पाया गया, तो उसका जो ऑरा था वो मजबूत था। ऑरा मजबूत होने के साथ में हमने उसका भी ट्रीटमेंट किया। ये पिछले 10 सालों से जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक नया विषय है, लेकिन उसमें भी इनको तकरीबन 8-10 साल का अनुभव है। दुनिया जो है स्ट्रक्चर को ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन अगर अर्थ रेडिएशन जमीन में है, जिसको कि जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं, अगर वो है तो चाहे लाख दर्जे बना हुआ हो स्ट्रक्चर ऊपर बढ़िया, फिर भी इंसान दुखी रहता है, बीमार रहता है। तो हमारे कई ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि भूमि रोगिणी है। तो अगर भूमि रोगिणी है तो आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया। डॉक्टर मन्ने मूर्ति न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने इसको ईजाद किया और कहीं विदेशों में इसका नाम पड़ा है जियोपैथिक स्ट्रेस। धरती में जब भूकंप आता है तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे गैप बन जाता है। उस गैप में मिनरल, वाटर और कैविटी लाइन जम जाती है, तो वो रेडिएशन बॉडी के अर्थ के ऊपर से फेंकते हैं, जो कि इंसान की बॉडी को हार्म करता है। तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए कि जियोपैथिक रॉड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसको, उस रेडिएशन को रोकने के लिए। वास्तु में ऐसा पाया गया है कि कई कई जगह ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी अगर बेड के नीचे से लाइन आ रही हो तो वहां भी ट्रबल क्रिएट करता है। इसके लिए पेशेंट को क्या आपके पास आना पड़ता है, या वो ज़ूम जैसे माध्यम आजकल चल गए हैं, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल चल गए हैं? कोई लोग आपसे दूर हैं, आपके शहर नहीं आ सकते, तो क्या ये आपसे रिमोटली फ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा आपसे? हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इंसान को पर्सनली ही हमारे पास आना पड़े। हमारे को ईमेल द्वारा कांटेक्ट कर सकता है, हमारे को फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। हमें अपनी फुल लेंथ बॉडी की फ़ोटो भेजे, घर की फ़ोटो भेजे, और जो घर का प्लान बना हुआ है अकॉर्डिंग ऑटोकैड, जिससे कि हम डायरेक्शन की डिग्रीज को प्रॉपर ले सकें। वो भेजता है तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इंडिया में हमसे कंसल्ट करता है तो इंडिया की फ़ीस जो है हमारी $3100 रुपये है। अगर वो फ़ॉरेन से कांटेक्ट करता है तो $101 हमारी फ़ीस है। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 88175 0005 9170 0025। मेरा ईमेल एड्रेस है drshivsharma88@gmail.com। तो दोस्तों, हमने अभी देखा डॉक्टर शिव शर्मा को, इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी बताई, और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सबके तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के उपाय, निदान, सॉल्यूशन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, बशर्ते कि हम सही व्यक्ति तक पहुंच पाएं। डॉक्टर साहब ने अपना फ़ोन नंबर दिया, जिस पर कि आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के टाइम के हिसाब से करें। व्हाट्सएप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर लें, ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर लें।
टाइम सेट कर लें, उनके साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब सुविधा हो उसके हिसाब से आप लोग बात करें और आपके जीवन की शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, नौकरी से, पैसों से, रिलेशन से कोई भी चीज़ आपके जीवन में ठीक ना हो रही हो, तो आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर शिव शर्मा से डायरेक्टली संपर्क करें। और हम ऐसा पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं कि अपने ज्ञान और अनुभव के विराट सागर में डॉक्टर साहब ज़रूर ही ज़रूर आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको देंगे, जिससे कि आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपना जीवन बिता पाएँगे। इसी शुभाकांक्षा के साथ हमें आपसे इजाज़त चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।